31 दिसंबर की रात। सब नए साल को सेलिब्रेट करते हैं, पर इस साल मुंबई से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने 3 परिवारों को दहला दिया है। क्योंकि लोनावला के उस विला में उस रात जो हुआ वो सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, वो एक इनविटेशन था मौत का। मैं हूं रामाकृष्ण दीक्षित और आज ऐसी कहानी खोज कर लाया हूं जो दर्द और डर दोनों एक साथ महसूस करवाती है। रात के 11 बज रहे थे। एक गाड़ी लोनावला में विला के सामने रुकी। अनन्या, करण और मीरा, 3 दोस्त न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आए थे। यार परफेक्ट है, पूरी प्राइवेसी है, डिस्टरबेंस है ही नहीं, करण बैग्स रखते हुए बोला। अनन्या विला को बाहर से देख रही थी। स्ट्रक्चर, गॉथिक विंडोज, वुडन इंटीरियर्स। भाई मैंने सुना है ऐसी जगह डरावनी होती है, तुझसे बड़ा भूत है ही नहीं कोई। करण ने मजाक में कहा और सब अंदर घुसे। कदम रखते ही सबके पैर जम गए। सिर्फ सन्नाटा, सबको एक साथ बड़ा अजीब लगा, जैसे सालों से वहां किसी इंसान के कदम ही नहीं पड़े। अंदर की हवा ऐसी थी। यार मेरे को ना एंजाइटी हो रही है, अनन्या ने कहा। भाई घबरा मत लाला, करण ने जैसे ही बोला एक कमरे का दरवाजा चरमराते हुए खुल गया, जैसे कोई चेतावनी हवा से खुला होगा। करण बोला, लेकिन हवा तो चली ही नहीं थी। फिर अगले कुछ देर में म्यूजिक ऑन हुआ, शराब की बोतल खुली, पार्टी फुल मूड में चलने लगी। और तभी अचानक से लाइट चली गई। पूरा विला अंधेरे और सन्नाटे में डूब गया। शिट, पावर कट यार। करण ने फोन की लाइट ऑन करी और फिर कैंडल चलाई। यार न्यू ईयर आने में ना बस 15 मिनट बचे हैं और ये पावर कैसे कट हो सकती है, अनन्या ने कहा। पर करण का चेहरा सख्त हो गया। उसने अनन्या के पीछे इशारा किया। वो कौन है अनन्या? वो तेरे पीछे। पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। कोई नहीं है, डरा मत मेरे को। तेरी तरफ पड़ रही है अनन्या। वो है। अनन्या डर गई और जोर से चिल्लाई, हंसने लगा। बुद्धू बना दिया ना। डर गई। अनन्या ने चैन की सांस ली। साला पागल कहीं का। वो अभी भी हंस ही रहा था कि उन्हें रियलाइजेशन हुआ मीरा उनके बीच में। अरे सुन, तो मीरा किधर है? करण ने कहा। अनन्या ने मोमबत्ती की रोशनी से देखा। अरे यही तो थी यार, कहाँ गई? मीरा कहाँ है यार? मीरा कहीं नहीं, पर वो दरवाजा खुला हुआ था। ये उनके आते ही ओपन हुआ था। करण, वो डोर वो किसने ओपन करा? शायद मीरा ने किया है। कहने की देरी ही थी और अंदर से सिसकने की आवाज आने लगी। तो मीरा है? करण बोलते हुए दरवाजे के करीब गया और उसके पीछे अनन्या, लेकिन अंदर कमरा पूरा साफ था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? पीछे से मीरा की आवाज थी। दोनों पलटे। थैंक गॉड, कहां चली गई थी तू? अनन्या की बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुड़ गई। लेकिन अभी माहौल शांत हो गया था। तीनों हॉल में आए। वेट, ये क्लॉक पहले यहां पे नहीं थी ना? अनन्या बोली और पास जाके वक्त देखा तो था 11:45। कैसे नहीं था यार, हम कब से यहाँ हैं? मीरा ने कहा। नहीं यार, मैंने नोटिस किया था, यहाँ पेंटिंग थी। ये क्लॉक सडनली कैसे आ गई? करण कंफ्यूज था। क्लॉक की टिक 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 वाली आवाज क्लियर सुनाई दे रही थी। टिक 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 टिक, पर वो नॉर्मल नहीं थी, तेज हो रही थी। 11:47, 11:50, 11:53। गाइस, ये क्लॉक बहुत फास्ट चल रही है। अनन्या की आवाज में एक अजीब सा डर था। सच में मिनट्स तेज स्पीड से भी बढ़ रहे हैं। 11:55, 11:57, 11:58 और उसी सेकंड मीरा चिल्लाई, मेरा हाथ! उसके हाथ खुद ब खुद उसके बालों में घुस गए। नाखून अपने ही आर्म्स को स्क्रैच करने लगे, खून निकलने लगा। What the fuck? करण चिल्लाया। तभी मीरा की आंखें उलट गई, सिर्फ सफेदी, और उसके मुंह से किसी और की आवाज आई। यहाँ 7 लोग मरे थे
अब 3 और मरेंगे। मीरा, मीरा! अली ने उसके चेहरे पे थप्पड़ मारा। मीरा की आंखें नॉर्मल हुई और वो कोलैप्स होकर बेहोश। फर्स्ट एड किट कहीं तो होगी ना दूर। अनन्या ने मीरा को संभालते हुए कहा, मैं लाता हूं। करण भागा बाथरूम की तरफ, कैंडल हाथ में। बाथरूम में मिरर के सामने खड़ा हुआ, हाथ धोए, और जब उसने ऊपर देखा, उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था। करण ने स्माइल नहीं किया था, पर रिफ्लेक्शन हंस रहा था, वाइट स्माइल। रिफ्लेक्शन ने इंडिपेंडेंटली मूव किया, टूटा कांच का टुकड़ा उठाया जो बेसिन के पास पड़ा था, और करण का हाथ खुद से उठने लगा। कंट्रोल नहीं था। नहीं, स्टॉप। उसका हाथ अपने आप कांच को धीरे धीरे गले की तरफ लेके जा रहा था। अनन्या हेल्प! वो चिल्लाया। अगले पल डोर खुला, अनन्या अंदर घुसी, करण के हाथ को पकड़ा, कांच छीन लिया। चलो यहाँ से अभी निकलो। अनन्या जल्दी चल, अभी क्या भी निकलते हैं यहाँ से, करण ने कहा। दोनों जैसे भागने वाले थे, अनन्या की नजर मिरर पे गई। एक शैडो खड़ी थी दरवाजे के पास, और फिर अचानक मिरर्स में उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देने लगा। These mirrors, they are showing us how we will die. We need to get out now! अनन्या की आवाज थी, लेकिन अजीब मर्दाना। दोनों मेन हॉल में आके मीरा को उठाकर डोर की तरफ भागने लगे। करण ने हैंडल खींचा, दरवाजा नहीं खुला। विंडोज ट्राई की, सील्ड, सब। फोन! अनन्या ने ट्राई किया, नो सिग्नल। We are trapped. करण की आवाज दबी थी। इतने में मीरा को होश आया। Oh God, what is happening? तभी दरवाजा खुल गया। अनन्या, करण बाहर, पर मीरा अंदर से एक कदम नहीं हिला पाई। मीरा जल्दी बाहर आओ, करण चिल्लाया, पर जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं इसे लेकर आता हूं। करण दोबारा अंदर भागा, उसके पीछे अनन्या भी, लेकिन धड़ाम, और दरवाजा फिर से। मीरा कॉर्नर से उठी, उसी कमरे में भागी जो खुला हुआ था, और तभी लाइट आ गई। मीरा पागल हो गई है क्या? चल यहां से, अनन्या ने हाथ पकड़ते हुए कहा। लेकिन उसी वक्त ठीक उसके पीछे दीवार पर एक खून से भरा हाथ दिखा, और चारों तरफ से फुसफुसाहट। अगले पल मीरा की बॉडी कड़कड़ आवाज करके टूटने लगी, लेकिन उसे दर्द का कोई एहसास नहीं हुआ। सडनली वो दीवार से चिपक गई, अपनी जीभ बाहर निकालने लगी। करण भाग, वो मीरा नहीं है। दोनों उसी वक्त निकले, लेकिन अचानक अपने आप अनन्या ने अपना सर दीवार पे मारा। नो अनन्या नहीं! करण ने उसे रोका, पर वो रुकी नहीं। वो मुस्कुरा रही थी, खून बह रहा था, फिर खोपड़ी टूटने की आवाज, ब्लड। दीवार पे खून लकीर के जैसे बह रहा था। करण चिल्लाए जा रहा था, अनन्या को रोकने की कोशिश कर रहा था, और अब करण रो रहा था, और उसकी नजर ऊपर गई। सीलिंग से उल्टी लटकी हुई मीरा। वो चीखती हुई तेजी से नीचे आई। करण भागा, पर विला का हर दरवाजा बंद था। मीरा ने उसकी पीठ पे अपना नाखून गड़ा दिया, गिर गया। मीरा उसकी चेस्ट पे चढ़ गई, और उसका मुंह करण के चेहरे के पास आया, और फिर उसने अपने दांतों से करण की लेफ्ट आंख नोचनी शुरू की। करण चिल्लाता रहा, और खून पूरे फ्लोर पे बहने लगा। फिर राइट आई, फिर लिप्स, फिर गाल का मांस, और धीरे धीरे करण की चीखें धीरे धीरे रुक गई। सब कुछ शांत हो गया, जैसे मौत के बाद होता है। ये थी इन तीनों की कहानी। लेकिन अगली सुबह जब विला में केयरटेकर आया, तो ना कोई खून था, ना मांस के टुकड़े, बस ऊपर लटके झूमर से फांसी के फंदे, और उन फंदों में उन तीनों की लाशें, इसे बाद में सुसाइड करार दे दिया गया था। ये कहानी तो यहीं खत्म होती है, पर ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।